Now the next question is true false based on integers. देखिए ये कुछ इन ट्रू फॉल्स के थ्रू आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. अब ध्यान दीजिए, यहाँ ट्रू फॉल्स कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0. द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0. स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा इंटीजर. आप देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि 0 सेंटर में होता है, राइट हैंड साइड पर सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और निगेटिव साइड, लेफ्ट हैंड साइड सभी निगेटिव नंबर्स आते हैं. सो द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0. अब ये पूरा इंटीजर का सेट है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव सभी नंबर्स आ जाते हैं. अब स्मॉलेस्ट मतलब जब आप इस डायरेक्शन में जाते हो लेफ्ट हैंड साइड पर तो नंबर स्मॉल होता जाता है. सो स्मॉलेस्ट नंबर, अब ये पूरी काउंटिंग माइनस इनफाइनाइट तक जाती है और माइनस इनफाइनाइट तक हम लोग अनकाउंटेबल है, मीन्स कहाँ तक काउंट कर सकते हैं पता नहीं है, इसलिए हम स्मॉलेस्ट नंबर डिसाइड नहीं कर सकते इंटीजर. इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. नाउ -10 इज ग्रेटर देन -7. आप समझिए, यहां पर 0 से पहले -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4. जैसे जैसे यहां पर नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं माइनस साइन के साथ, वैसे वैसे वो नंबर छोटे होते जा रहे हैं. तो जब यहां आगे जाकर जब आप इसी को कंटिन्यू करोगे तो 0 के इस तरफ -1, -2, यहां आएगा -7 और कुछ आगे बढ़ने पर यहां पर आएगा -10. मैंने आपको बताया था कि 0 सेंटर पॉइंट है, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर से, मतलब इस तरफ नंबर बढ़ते जाते हैं. जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो नंबर लाइन में तो नंबर्स बढ़ते जाते हैं और राइट टू लेफ्ट नंबर छोटे होते जाते हैं. तो यहां से नंबर्स अगर छोटे होते जाते हैं तो पहले आएगा -7 जो कि बड़ा होगा और फिर -10 आएगा जो छोटा होगा. तो -10 इज स्मॉलर देन -7 अगर होता तो सही होता, लेकिन ये -10 को ग्रेटर बता रहा है -7 से, जबकि -7 ग्रेटर है. -7 ग्रेटर है किससे, -10 से. इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. आप नंबर लाइन पे जैसे जैसे लेफ्ट में जाते हो वैसे नंबर्स छोटे होते जाते हैं. नाउ द थर्ड वन, 0 इज लार्जर देन एनी निगेटिव इंटीजर. 0 इज लार्जर देन एनी निगेटिव इंटीजर. तो सीधी सी बात है कि 0 सारे निगेटिव नंबर से बड़ा होगा. क्यों बड़ा होगा, क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ आते हो तो नंबर बढ़ते जाते हैं. तो यहां तक सारे नंबर्स बढ़ते जाएंगे. -4 से बड़ा होगा -3, फिर -2, फिर -1 और फिर 0 बड़ा होगा. तो 0 किससे बड़ा है, सारे निगेटिव नंबर से बड़ा है. और यही स्टेटमेंट है कि 0 इज लार्जर देन एनी निगेटिव नंबर. इट मीन्स इट इज ट्रू. नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर्स. देखिए, द सम ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर, कोई भी 2 निगेटिव इंटीजर ले लीजिए आप, सपोज -3 ले लीजिए और -6 ले लीजिए. दोनों निगेटिव नंबर्स का सम इज अ निगेटिव नंबर, वो एक निगेटिव नंबर होगा. तो जब आप यहां पर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -9. आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, -2 ले लीजिए और प्लस -1 ले लीजिए. तो -2 -1 होगा और इसका आंसर होगा -3, क्योंकि यहां पर जो सेकंड नंबर है वो भी एक इंटीजर है और वो निगेटिव नंबर है. सो हमेशा प्लस माइनस माइनस ही होता आएगा और दोनों नंबर अगर माइनस के रहेंगे तो उनका आंसर भी हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा. इसलिए जब भी कोई 2 निगेटिव इंटीजर्स को आप सम करोगे तो आपको आंसर हमेशा निगेटिव मिलेगा. क्या मिलेगा, हमेशा निगेटिव मिलेगा. इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. अब आप देखिए, द सम ऑफ अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर is always a positive integer.
the sum of a negative integer and a positive integer is always a positive integer. कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज 5, और एक निगेटिव इंटीजर है, और इन दोनों का सम, सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 4 1 और ग्रेटर वैल्यू का साइन पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आप इसकी जगह पर -6 और 4 ले लेते हैं और इन दोनों को सम करते हैं तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 2 और साइन आ जाएगा माइनस का ग्रेटर वैल्यू के साथ। तो उसने हमको स्टेटमेंट बोला है द सम ऑफ अ निगेटिव इंटीजर, देखिए ये एक निगेटिव इंटीजर है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां इस केस में तो ठीक है, लेकिन एक निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर का सम यहां पर निगेटिव आया है क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन क्या है, माइनस है। तो इसलिए आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि किसी पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर का सम हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो निगेटिव भी आ सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, द सम ऑफ -15 एंड +15 इज 0। देखिए ये -15 है और ये 15 है, और इन दोनों का सम यानी प्लस माइनस माइनस और 15 माइनस 15 0। तो जब सेम नंबर होता है लेकिन अपोजिट साइन के साथ, अगर सेम नंबर है और अपोजिट साइन के साथ है तो उसका एडिशन हमेशा क्या आता है, 0 आता है। इसलिए ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आप देखिए आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और ये सब सारे नंबर सिस्टम समझाए थे। तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर्स का सेट 0 से स्टार्ट होता है और इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 0 है। इसलिए 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 1000 इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और कहां तक जाते हैं, अप टू इनफाइनाइट, यानी कोई काउंटिंग नहीं है कि कहां तक जाएगा। इसलिए आप नेचुरल नंबर्स में 1000 को ग्रेटेस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि 1000 के बाद में 1001, 1002, 1003, आप नेचुरल नंबर्स में ग्रेटेस्ट नंबर डिसाइड कर ही नहीं सकते क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नाउ टू इज द स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर। देखिए 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर। सबसे पहली बात तो हम समझ लें कि स्मॉलेस्ट और इवन और कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। जब आप नेचुरल नंबर्स का सेट लिखते हो तो आप ध्यान दो, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट, तो आप स्मॉलेस्ट में यहां आ जाओगे, और फिर इवन, ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना 1, ये इवन नहीं है, ये ऑड नंबर है। तो फिर इसके बाद इवन नंबर कौन है, 2 है। तो नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटे नंबर ये दोनों हैं। ये कौन सा है, ये ऑड नंबर है, और ये 2 है वो इवन नंबर है। तो इसलिए 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर। अब होल नंबर का सेट जब आप लिखोगे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सो ये होल नंबर हो गया। अब होल नंबर में भी आप स्मॉलेस्ट ऑड देखोगे, 0 जो होता है वो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ना इवन होता है ना ऑड होता है। तो आप देखो कि आप जब यहां आओगे अब इस 1 पर, तो ये ऑड नंबर है और स्मॉलेस्ट है, क्योंकि 0 जो है उसको आप
ऑड नंबर नहीं बोल सकते, ठीक है। इसलिए पहला ऑड होल नंबर कौन होगा, 1 होगा, और वो ही क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके।